पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भी जब सरकार ने ये गाने बैन कर दिए जी तो स्टेज के ऊपर ये गाने गाने नहीं चाहिए। और पुलिस प्रशासन ने जब उनके उनके हाथ से माइक लेकर के ये कह दिया ये गाना नहीं गाना, और फिर भी मेरे ख्याल से मेरे को सुनने में यह है कि मैंने थोड़ा देखा भी था, तो उसने करके वो पब्लिक शायद पब्लिक को ये कहा कि आप गाइए। स्वैग इंट्रो देखने वाले सारे दर्शकों का मैं और राम राम। जैसे ही आपको पता है कि कल और आज एक वीडियो काफी ट्रेंड में है, कलाकारों के माइक खोज से बदतमीजी हुई, तो इसी चर्चा में एडवोकेट मुकेश सैनी हमारे साथ मौजूद है। इसी चर्चा में आज हम बात करेंगे। सर सबसे पहले नमस्कार। आपको नमस्कार जी। कल और आज एक वीडियो काफी वायरल है। जैसे कल स्टेज शो हुए थे, मासूम शर्मा का माइक खोसा गया है, पुलिस प्रशासन स्टेज पे चढ़ा, रोका गया है। एक होता है पेपर जिसपे साइन कराया गया कि भाई आप गाने नहीं गाएंगे, स्टेज शो अब यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन मासूम शर्मा गाने गा रहे थे, रोका गया था उनको। केडी है, कुलदीप कौशिक है, उनको भी रोका गया स्टेज पर जाके। अमित सैनी है, भीड़ में उनसे कहा गया कि तूने डिलीट करवाए है गाने, तो उनको भी बदतमीजी से पेश किया गया है। आपसी टकराव हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भी जब सरकार ने ये गाने बैन कर दिए जी तो स्टेज के ऊपर ये गाने गाने नहीं चाहिए। और पुलिस प्रशासन ने जब उनके उनके हाथ से माइक लेकर के ये कह दिया ये गाना नहीं गाना, और फिर भी मेरे ख्याल से मेरे को सुनने में यह है कि मैंने थोड़ा देखा भी था, तो उसने करके वो पब्लिक शायद पब्लिक को ये कहा कि आप गाइए। जी तो कहने का मेरा मतलब है सीधा का सीधा पुलिस और जो पुलिस से टकराव, जी इस तरह की स्थिति नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर सरकार ने ये गाने बैन कर दिए तो ये स्टेज के ऊपर तो चलने ही नहीं चाहिए, और इन कलाकारों को इस पे जो है ध्यान देना चाहिए। जब गाने बैन कर दिए हैं तो इस तरह से जबरदस्ती से अगर आप ये गाने गाएंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं वो सरकार से टक्कर ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, और सरकार से टक्कर कौन ले सकता है? गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अमित सैनी के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं भीड़ में कुछ युवाओं ने उनसे सीधा ही टारगेट किया है कि भाई तूने डिलीट करवाया है, तेरे भी हम सोना होने दे, तू भी तो बदमाशी गाने गा रहा है। कोई किसी के गाने बदमाशी के जो है कोई भी डिलीट नहीं करवा सकता। ये सरकार है, सरकार को जो लगता है अच्छा है और जो सरकार को लगता है गलत है, सरकार ही एक्शन लेती है। किसी के कहने से कोई गाने जो डिलीट नहीं होते हैं। अमित सैनी कौन है जो है भाई जो है गाने डिलीट करवाएगा? वो भी एक सिंगर है जी। वो किसी सिंगर के बारे में क्यों कहेगा? ऐसा है, कोई भी कलाकार किसी दूसरे के गाने डिलीट नहीं करवा सकता, न तो करवाता है और न करवा सकता है। वो तो सरकार चाहेगी तो होंगे। तो जो है जो भी कर रही है वो सरकार ही कर रही है। अमित सैनी ने कहीं ना कहीं इतनी अच्छी बात भी कही थी, जो लाइव शो चल रहा था, कि भाई बदमाशी कुछ नहीं है या कुछ चंदा की है। और उन्होंने कहा था भाई ये तो 300 जैसे 302 गाना सुना दे भाई। तो उन्होंने कहा भाई 302 गाना मैं सुना दूंगा, लेकिन ये ठीक नहीं है, लगवाना मत जिंदगी में। और उन्हें गौ माता के भी भजन गाए। भाई ये ठीक नहीं है, उन्होंने मानी इस चीज को ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने गौ माता सब पूरे इतने भीड़ थी उस समय, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ये चीज गलत है भाई। आप गौ माता है, अपने अच्छे अच्छे गाने भी आ रहे हैं, आएंगे भी, तो उन पे ज्यादा फोकस करो, इस पे मत करो बदमाशी गानों पर। देखो, ऐसा कोई भी कलाकार जब कोई स्टेज पे कोई गाना वगैरह गाता है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जो सही कलाकार होगा थोड़ा उसका दुष्परिणाम बताता है जी। लेकिन मैं वही बात बताना चाहता हूँ भाई, इस तरह के बदमाशी के गानों को ही नहीं गाना चाहिए जी। जो हमें इस तरह की सफाई देनी पड़े। भाई अगर मान ले उन्होंने ये कहा ये बदमाशी के गाने भाई मैं गा तो मैं दूंगा वो, लेकिन ठीक नहीं है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर कोई भी कलाकार अगर ये बदमाशी के ये गाने अगर गाता है तो वो गलत है। हमारा देश का युवा, हमारा प्रदेश का युवा इस तरफ बढ़ता है, आतंकवाद की तरफ लगा लो या जो है इस बुराई की तरफ लगाओ या बदमाशी की तरफ लगाओ, तो हमारा देश का जो युवा है वो खराब हो जाएगा। जनता और युवाओं से क्या अपील करेंगे लास्ट में? मैं जनता से मैं अपील करना चाहता हूं और युवाओं से कि इस तरह के गानों को ट्रेंडिंग ना बना करके ऐसे गाने को नहीं सुनना चाहिए, ना इनकी डिमांड करनी चाहिए। और इन गानों से और बदमाशी से हमें बचना चाहिए। एक आप देश के युवा हो, आप ही जो है मैं कहूँगा कि
आने वाले समय के आप ही नेता हो, आईपीएस भी आप बनेंगे, एसपी भी आप बनेंगे, डीएसपी भी आप बनेंगे, तहसीलदार भी आप बनेंगे, आप में से ही बनेंगे। अगर इस तरह के गानों की तरफ आप ध्यान देंगे तो आप एक बदमाश ही बन सकते हैं, जिसका अंत बहुत बुरा है। कहीं ना कहीं शिक्षा की तरफ ग्रोथ करना, इनको केवल मनोरंजन के लिए देखे। हाँ, अगर आप लोगों ने ये गाने देखने हैं सिर्फ खाली मनोरंजन के लिए देखिए, उसको वहीं तक सीमित रखिए। अपनी जो निजी जिंदगी है उसके अंदर उसको परिवर्तित ना करें, उनसे बचे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी युवाओं से भाई इस तरह के गाने से जो है हमें परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, और कलाकारों को भी जो है इस तरीके के गाने नहीं गाने चाहिए। ये मेरी अपील है। तो भाई कल जो इंसिडेंट हुआ था उसी पर मुकेश सैनी एडवोकेट की राय है, तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। राम राम, जय हिंद।